हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद सलमान एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्टार मैजिक पर। आप अगर नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपकी परेशानी को लेकर के अपने गुरुजी से। आज मैं उनसे आपकी परेशानी को लेकर सवाल करूँगा और वो आपको उनका सोल्यूशन और उनका उपाय बताएँगे। तो दोस्तों, आज की जो परेशानी का सवाल है पहला, वो है कि घर में भूत प्रेत का साया हो और आपको परेशान करता हो सोते वक्त या काम करते हुए या किसी भी समस्या में आपको परेशान करता रहता हो, तो उसका आपको आज मेरे गुरुजी सॉल्यूशन बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई किसी चीज़ का साया घर के ऊपर होता है तो उसके कुछ आसार पैदा हो जाते हैं। जैसे कि आदमी सो रहा है, सोते हुए उसके कभी पाँव को झटका देना, कभी जो है दिल में घबराहट बेचैनी सी हो जाना या बुरे ख्वाबों का आना, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे घर के अंदर हम हों, काम कर रहे हों, तो उस वक़्त हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ है। कभी कभी नज़र भी आती हैं वो चीज़ें, और अक्सर करके जब नज़र आती हैं तो बीमार पड़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, ये हमेशा करके शनिवार के दिन होते हैं या मंगलवार के दिन होते हैं। इस तरह का ज़ोर जो घर पर ज़्यादातर होता है। और बहुत से लोग जो हैं इन चीज़ों के लिए हमारे तरह तरह के उपाय, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर 1-2 दिन के लिए आराम मिलता है। उसके बाद फिर वो अक्सर करके बीमार रहने लग पड़ते हैं। यहाँ तक कि जब असरात होते हैं घर के ऊपर, बुरी आत्माओं का असर होता है, या खबीस का हो, या जिन का हो, या जिन्ना का हो, या परी का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी कोई एक चीज़ नहीं है। जब ये चीज़ें घर के अंदर या घर के रहने वालों के ऊपर जो है जब ये दखल करना शुरू कर देती हैं, तो इससे कारोबार पे भी फ़र्क पड़ता है और शरीर पे भी फ़र्क पड़ता है। और घर के अंदर बेवजह कलेश होना शुरू हो जाता है, बेबरकती होना शुरू हो जाता है, पैसे का पता नहीं लगता। तो ऐसी हर समस्या जो है बहुत सारी आती रहती हैं। यहाँ तक कि दवा खाओगे, दवा नहीं लगेगी, टांगों में टूटन सी रहेगी, दिल की जगह भारीपन सा रहेगा, कमर की जगह भारीपन रहेगा, कमर कट लेगी, समझिए। और आँखों की पुतलियाँ भी ऐसी हो जाती हैं जैसे पत्थर दुखने लग पड़ती हैं, सर भारी होने लग पड़ता है। तो ये समस्याएं ज़िंदगी में आती हैं तब जब किसी के ऊपर जादू कर दिया हो। एक तो जादू से किसी चीज़ के करने से जब घर में साया होता है। एक कभी कभी क्या होता है कि हमसे ही कहीं गुजर गए, किसी जगह चले गए, तो वहाँ से कोई चीज़ चिपट गई। ये चीज़ें औरतों को भी हो जाती है, मर्दों को भी हो जाती हैं, बच्चों को भी हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका हल ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हो तो परेशानी में आप सलमान जो हैं हमारे, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ से फिर आपका जब कोई समाधान या कोई परेशानी होगी आप बताएंगे, तो हम आपको यहाँ से कुछ तावीज़ात, कुछ आपके लिए जल, कुछ और चीज़ें हम यहाँ से बना करके भेजेंगे। ठीक है। उसके अंदर जो है थोड़े बहुत जो पूजा पाठ में ख़र्च होते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये है कि फिर वो सारी तैयारी हम करके देते हैं, भेजते हैं। और अगर घर में कोई मसला हो और आप बुलाना चाहते हो, आ भी सकते हैं, या आपको हम अपने पास बुला भी सकते हैं। या नहीं भी हो कोई मसला तो हम जो है यहीं बैठ कर के उस चीज़ को हल भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की चीज़ों से अगर आप परेशान हो और परेशान हालात नज़र आते हों इस तरह के, तो उसमें करना ये चाहिए आदमी को कि एक तो रोज़ाना जितना हो सके कपड़े साफ़ पहने, रोज़ नहाए और कपड़ों को बदले। ये सबसे पहला काम करें कि घर में और बदन का साफ़ होना, घर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो ना तो नहाने को दिल करेगा, ना किसी सफाई को दिल करेगा, ना पूजा पाठ में मन करता है। तो ये काम ज़रूर शुरू करके रखें। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें करना क्या है, इसमें कुछ तावीज़ात दिए जाते हैं। तावीज़ ये लड़का आपको दिखाएगा। इसके अंदर जो तावीज़ जंतर है, उस जंतर को जो है आपने चाहे तो हमसे मंगवा लें, चाहे आप ख़ुद जो है उससे लिख लें। समझे, लिखना है ज़ाफ़रान, गुलाब, केवड़ा, इनको मिला करके उसको घोल दें। फिर उसके बाद उसको एक प्लेन कागज़ पर लिख लें। इस तावीज़ को 3 या 4 तावीज़ बनाएं। एक गले में डाल लें, या जो और घर के अंदर जितने मेंबर हों सब गले में डाल लें, बाजू में बांध लें। और तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो है एक उपाय है, एक पाठ है पढ़ने का। उस पाठ को पढ़ो। वो पाठ ये है कि बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 101 मरतबा सुबह पढ़ना है, 101 मरतबा शाम को पढ़ना है।
इसके पढ़ने से 3 से 4 रोज़ के अंदर जो है घर में भी, आपकी ज़िंदगी में भी जो बीमारी सिमारी, जो बिल्कुल शरीर का ख़राब होना, घर का ख़राब होना, बेबरकती का होना, ये सारी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। यानी तावीज़ को गले में डालना है और इस पाठ को पढ़ना है सुबह और शाम। 10 मिनट मुश्किल से सुबह लगेंगे, 10 मिनट मुश्किल से शाम लगेंगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद जब पढ़ लो, पढ़ने के बाद ऐसे हाथों पे फूंक मारो और ऐसे 3 बार, 1 2 3 बार ऐसे ताली मार दो, समझे। तो ऐसा करने से इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर किसी तरह का प्रभाव, किसी तरह का जादू, किसी तरह का ऊपरी असर नहीं रहेगा। तो ये बहुत आसान सा उपाय है। और भी अगर कोई आपकी समस्या हो, कोई परेशानी हो, पर्सनल हो, आप इस नंबर पे कॉल करें सलमान के, और सलमान फिर मुझे जो है किसी तरह टाइम लेकर के मैं बता देगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा सुझाव जो है अच्छा लगा होगा। और ये बहुत पावरफुल चीज़ें मैं आपको बताता हूं जो ज़िंदगी में तजुर्बे में आती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जिनको मैं बताते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर दूसरे टॉपिक पे फिर मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबा के शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक नए अमल के साथ, नया टॉपिक लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।